उत्तराखंड राज्य के मसूरी जोन 55 की ब्रांच विकास नगर स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर 5 मार्च 2023 को विशाल रक्तदान शिविर व सत्संग का आयोजन किया गया। मानव मात्र के कल्याणार्थ हेतु सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं उनके दिव्य मार्गदर्शन में ब्रांच विकास नगर पर निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन के श्रद्धालु भक्तों एवं समाज के लोगों द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कर कमलों द्वारा शिविर का शुभारंभ किया गया। उन्होंने रक्तदान शिविर में सम्मिलित हुए सभी रक्तदान दाताओं को प्रोत्साहित किया और जन कल्याण को समर्पित उनकी निस्वार्थ सेवा एवं बहुमूल्य योगदान हेतु भूरी भूरी प्रशंसा करी। काफी व्यस्तता के चलते विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान कर रहे निरंकारी भक्तों एवं समाज के लोगों का उत्साहवर्धन किया और निरंकारी मिशन द्वारा दिए गए देश हित में योगदान एवं मानव कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और सदगुरु माता सुदीक्षा जी का आभार प्रकट किया। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज महात्मा हरभजन सिंह ने कहा कि संत निरंकारी मिशन रक्तदान करने में समूचे देश में अग्रणी रहा है। मिशन द्वारा अभी तक 7,360 रक्तदान शिविरों के आयोजन से 12,16,217 यूनिट रक्त एकत्रित किया है। संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ समाज कल्याण की गतिविधियों, जिसमें मुख्यतः रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण हेतु सुचारू रूप से चलाई जा रही योजनाएं, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं प्राकृतिक आपदाओं में जरूरतमंदों की सहायता इत्यादि सेवाएं सम्मिलित है, ताकि समाज का समुचित विकास हो सके। उन्होंने रक्तदान शिविर में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, रक्तदान दाताओं, डॉक्टर्स की टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व काबीना मंत्री नवप्रभात, विकास नगर पालिका चेयरमैन शांति ज्वाटा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर, रिटायर्ड कर्नल कादिर हुसैन, समाजसेवी प्रदीप खुराना, परवीन शर्मा पिन्नी, मुकेश शर्मा, उत्तराखंड बोल रहा के संपादक आकाश नेगी, राज्य आंदोलनकारी उर्मिला शर्मा आदि गणमान्य लोग सम्मिलित हुए। आइए देखिए विकास नगर से विजयपाल भंडारी की ये विशेष रिपोर्ट। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के अंतर्गत ये जो आज रक्तदान शिविर चला है विकास नगर में, जिसमें करीब 175 यूनिट रक्तदान दिया गया। ये सिलसिला सन 1980 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह की हत्या हुई थी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मिशन की अपने हाथ में बागडोर संभाली और 1986 से में एक सतगुरु ने आदेश किया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तो तभी से ये पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में रक्तदान शिविर लगते हैं और इसके अंतर्गत ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक अगर कोई रक्त देने वाला कोई मिशन है तो वो है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम अंकित है। करीब 11 लाख से ऊपर ये यूनिट हम रक्त दे चुके हैं। सिर्फ रक्तदान ही नहीं लगाते हम लोग, हम अन्य समाज के काम भी करते हैं। जैसे कि अभी 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन था, लेकिन 26 को इतवार होने की वजह से 26 अप्रैल को पूरे विश्व में एक स्वच्छ जल स्वच्छ मन के अंतर्गत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने ये प्रोजेक्ट अमृत का ये प्रोजेक्ट दिया पूरे विश्व में, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष में 1100 जगह पूरे जल स्रोत, नदियां, नाले, गंगा, जमुना सभी को साफ किया गया और विकास नगर में भी ऐसी घाट में सफाई अभियान चला। सर, काफ़ी सारे आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विकास नगर के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात जी और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, तो वो भी आए थे। समाज के लोग भी लगातार आते हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे संसार के लिए? मैं सारे जितने भी उत्तराखंड गवर्नमेंट है या समाज सेवी हैं, सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। ये कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। आप इस मिशन से जुड़िए भी। समाज सेवा तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा था, नर सेवा नारायण पूजा, तो उसके अंतर्गत ये हम मानवता की सेवा करते हैं।
लेकिन साथ साथ सतगुरु माता सुदीक्षा जी इस निरंकार प्रभु ईश्वर से भी सबको जोड़ रहे हैं। तो दास सबको आमंत्रित करता है कि आप भी इस मिशन में आए और अपने आप की प्राप्ति करें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आत्मा का घर परमात्मा है। हमें सतगुरु ने वो ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान। आप भी इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर अपना जीवन सफल करें। अपनी सेवाएं समाज के अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में और समाज कल्याण में दे रहा है। देखिए, बहुत ही पुण्य का काम है और संत निरंकारी मिशन के तहत ब्लड डोनेशन के कैंप लगातार लगाए जाते हैं। और जैसा मेरी जानकारी में आया है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्लड डोनेशन का आपके नाम पर है। सर्वाधिक ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे विश्व में अगर किसी ने लगाए हैं और सबसे ज़्यादा यूनिट किसी ने ब्लड डोनेट कराया है तो वो संत निरंकारी मिशन ने कराया है। और जैसा कि आदरणीय गुरुजी ने बताया कि जो हमारे गुरु थे उनकी जब हत्या हुई तो उनके जो अनुयायी थे जिनको उनकी गद्दी सौंपी गई, उन्होंने ये निर्णय लिया कि गुरु का जो रक्त है वो नालियों में बहाया गया और हम जो है लोगों की नाड़ियों में रक्त बहाने का काम करेंगे। तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। आज मैं देख रहा हूँ इंद्रेश हॉस्पिटल और दून हॉस्पिटल दोनों की यूनिट्स यहाँ लगी हैं और दोनों के यहाँ ब्लड की बहुत भारी कमी थी, जिसको पूरा करने का काम संत निरंकारी मिशन कर रहा है। मैं निश्चित ही उनके इस कार्य से अभिभूत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और लोग भी उनसे प्रेरणा लेके इस तरीके के समाज के कार्यों को करेंगे, जिससे बीमारों की और जो जिनको आवश्यकता उनकी कि वैसे तो पूरे देश और दुनिया में ही सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन मेरे इस विधानसभा क्षेत्र विकास नगर में निरंतर मिशन की तरफ से सेवा के तमाम सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कोई आपदा हो, कोई विपदा हो, हर समय निरंकारी मिशन मदद के लिए तैयार रहता है। कोविड काल में इस परिसर का पूरा सदुपयोग हम सब लोगों ने श्रमिकों के ठहरने बैठने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए और तमाम तरीके के सेवा के कार्यों के लिए किया। अभी चंद दिनों पहले ही पावन माँ यमुना के तट पर जो घाट थे, जो गंदगी थी, वहाँ पर जो कूड़ा करकट था, उसकी साफ सफाई का काम भी संत निरंकारी मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। मुझे भी उसमें सहभागी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और आज आप जैसा देख रहे हैं कि रक्त दान का शिविर का आयोजन किया गया है। और हम सब जानते हैं रक्तदान जीवन दान कहते हैं। एक व्यक्ति रक्त देता है तो दूसरे इंसान के काम आता है, फैक्ट्री में नहीं बनता। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर मिशन के कार्यकर्ता, जनसाधारण, माताएं, बहनें, युवा सभी रक्तदान कर रहे हैं और लगभग मैं देख रहा हूँ 100 यूनिट के करीब रक्तदान यहाँ हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत स्वस्फूर्त तरीके से करते हैं। मैं संत निरंकारी मिशन का बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ और माता जी जिनके निर्देशन में मिशन काम करता है, उनके श्री चरणों में भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी अगुवाई में इसी प्रकार से संत निरंकारी मिशन मानव सेवा के, मानव कल्याण के इन कामों को इसी प्रकार से खुद करते हुए और हम सबको भी और हमारे सभी युवाओं को, बच्चों को सेवा के कार्यों हेतु प्रेरित करते रहे, ऐसी हमारी कामना है। मैं एक बार फिर से संत निरंकारी मिशन का आभार प्रकट करता हूँ।